Good evening, everyone. Bache, I hope you are able to hear my voice clearly. बच्चे previous class हमने ray diagrams in spherical mirrors जो थे वो complete किए थे. We talked about how we can make ray diagrams and show the image formation in concave mirror and convex mirror. उनके हमने characteristics, image formation सब last class में complete कर लिया था. So Vijay, today we'll be moving on to the next very important topic in the chapter, that is mirror formula. So Vijay, mirror formula जो है, it is actually very useful. It is something that will actually help us to understand how we can calculate the image distances, object distances. Okay, ये चीजें हम क्या कर पाएंगे, हम mirror formula से calculate कर पाएंगे. All right. Vijay, are you able to hear my voice clearly? Is my voice clear? All right. Chalo. So, bache, first of all, we'll begin with the mirror. I'm just going to write the mirror formula and the variables which are found in it. उसके बाद हम Cartesian sign भी discuss करेंगे. So, first of all, when we talk about the mirror formula, जब हम mirror formula की बात करते हैं, तो mirror formula is by 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. This is our mirror formula. 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. ये हमारा mirror formula है. अब अच्छे इसके अंदर हमने v और u जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है? Alright. f here denotes focal length. f किसको denote कर रहा है? f is denoting focal length. f is denoting focal length. All right. f is denoting focal length. v किसको denote कर रहा है? v is denoted by image distance. v denote कर रहा है image distance. And u क्या denote करता है? Object distance. ओके ये मेरे तीन वेरिएबल्स हैं. f is focal length, v is image distance, u is object distance. हम अच्छे एक और फॉर्मूला यूज करते हैं मिरर फॉर्मूला के अलावा, दैट इज मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन बच्चे इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा स्फेरिकल मिरर्स के लिए, मैग्निफिकेशन m इट इज इक्वल टू माइनस v over u. It is also further equal to height of image over ho, height of object. All right. What is ho denoting? It is height of image over height of object. So m is magnification. m क्या है? Magnification. It is size of image to size of object. Okay. Magnification. b तो हमें पता है, u हमें पता है, क्या है? hi क्या है? hi is height of image. Height of image. All right. What is ho? ho is height of object. All right. ho is height of object. Okay. All right. अब से यहाँ हमने ये फॉर्मूलास को लिख लिए, पर इसमें को कार्टेशियन साइन भी ध्यान रखना पड़ेगा. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय कार्टेशियन साइन? कार्टेशियन साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर आपने कार्टेशियन साइन को सही तरीके से इस्तेमाल किया तभी आंसर सही आएगा. अगर आपने कार्टेशियन साइन सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किए, योर आंसर्स विल रॉन्ग, राइट? तो आपके आंसर हो जाएंगे. तो हाउ डू वी यूज द कार्टेशियन साइन? कार्टेशियन साइन हम कैसे यूज करते हैं?
बच्चे वेदर यू हैव कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, लेट्स से दिस इज आवर मिरर, ये हमारा मिरर है, ओके, लेट दिस स्ट्रेट लाइन डिनोट अ मिरर, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, बीच में मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑलराइट। अब अच्छा यहां इसको देखते हैं, लेट्स से वी ऑलवेज कीप आवर ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट साइड, दिस इज आवर कन्वेंशन, ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट साइड पे रखते हैं। तो बच्चे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल, आप कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे, आप डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर करोगे। तो इफ यू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, अगर आप कोऑर्डिनेट भी देखो y एक्सिस x एक्सिस, अगर आप लेफ्ट साइड पे जाओगे स्टार्टिंग फ्रॉम पोल, योर डिस्टेंस विल बी नेगेटिव। सो बच्चे u हमेशा नेगेटिव होता है, u इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलराइट। अच्छा डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इमेज, अगर आपकी रियल इमेज है, अगर आपकी रियल इमेज है तो इट विल बी फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट एंड इट विल बी इन्वर्टेड। रियल इमेज बच्चे इन्वर्टेड बनती है और सेम साइड पे ही बनेगी। तो बच्चे इन दिस केस, रियल इमेज के केस में v क्या लोगे आप, v वुड बी नेगेटिव, सॉरी v वुड बी नेगेटिव इन केस ऑफ रियल इमेज। बच्चे अगर आपसे ये पूछा जाए कि रियल इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि बच्चे ये ऑब्जेक्ट के साइड पे ही बन रही है, एंड इफ यू मेजर डिस्टेंस फ्रॉम पोल यू विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, तो डिस्टेंस वुड बी नेगेटिव। पर बच्चे अगर वर्चुअल इमेज बनेगी, इफ यू हैव अ वर्चुअल इमेज, तो दूसरी साइड पे बनती है मिरर के, बिहाइंड द मिरर, ऑब्जेक्ट से ऑपोजिट साइड पे, सो यू विल मूव फ्रॉम पोल टुवर्ड्स द राइट साइड। So, बच्चे in this case, your image distance would be positive. इस केस में आपका इमेज डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव। ये कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज, ये कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज, ऑलराइट। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इट वुड बी ऑलवेज टेकन नेगेटिव, कॉनकेव मिरर केस में इमेज बनती है तो उसका इमेज डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव। अगर वर्चुअल इमेज बनी है तो उसका इमेज डिस्टेंस आप क्या लोगे, पॉजिटिव, क्योंकि आप राइट साइड पे जा रहे हो। व्हाट अबाउट फोकल लेंथ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कॉनकेव मिरर में उसका फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट की साइड पे ही हम मेजर करते हैं। सो फॉर रियल फोकस, अगर रियल फोकस है जैसे कन्वर्जिंग मिरर में होता है, सो रियल फोकस की वैल्यू आप क्या लोगे, नेगेटिव। पर बच्चे अगर वर्चुअल फोकस है, वो मिरर की दूसरी, वर्चुअल फोकस की वैल्यू आप क्या लोगे, वर्चुअल फोकस वुड बी पॉजिटिव, वर्चुअल फोकस वुड बी पॉजिटिव एज इन केस ऑफ जो कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ऑलराइट। अब बच्चे और इंपॉर्टेंट चीज है हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बच्चे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ध्यान से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, क्योंकि आप उसको अपराइट रखते हो, इट इज ऑलवेज केप्ट अपराइट अबव द एक्सिस, अबव द एक्सिस, ऑलराइट, इट विल बी पॉजिटिव। पर बच्चे अगर आप रियल इमेज देखोगे, हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, हाइट ऑफ इमेज वुड बी नेगेटिव, रियल इमेज में हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, नेगेटिव, बिकॉज इट इज इन्वर्टेड। पर बच्चे फॉर अ वर्चुअल इमेज इट इज अपराइट, हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर बनती है, तो हाइट ऑफ इमेज फॉर वर्चुअल इमेज इज पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव। तो बच्चे वो इन्वर्टेड होगी, उस केस में हाइट ऑफ इमेज आप क्या लोगे, नेगेटिव। पर अगर वर्चुअल इमेज, एज इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर में भी एक पोजीशन है जहां हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव हो सकती है, आपकी इमेज वर्चुअल बने, ओके। हमें ये कार्टेशियन साइन याद रखनी है, हमें ये कार्टेशियन साइन याद रखनी है, ठीक है, ऑलराइट। अब बच्चे लेट्स टॉक अबाउट मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट मैग्निफिकेशन। अगर बच्चे आप मैग्निफिकेशन की बात करोगे, मैग्निफिकेशन रियल इमेज, magnification for real image would be negative, magnification for real image
एक मिनट. For real image, magnification is negative. Real image magnification is negative, क्योंकि बच्चे यहाँ इन्वर्टेड इमेज है. पर अगर वर्चुअल इमेज है, इफ यू हैव अ वर्चुअल इमेज, magnification is positive. Magnification is positive. अब बच्चे why in real image magnification is negative? क्योंकि इन्वर्टेड इमेज की जो हाइट होगी वो नेगेटिव होती है, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो जाएगी. पर वर्चुअल इमेज में जो मैग्निफिकेशन आएगी बच्चे वो पॉजिटिव आती है, क्योंकि वर्चुअल इमेज क्या होती है? क्योंकि वर्चुअल इमेज क्या होती है? इट इज अपराइट. ठीक है, इज दिस क्लियर? यहां तक सबको समझ आ गया? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? इज दिस क्लियर? ऑल राइट, चलो ओके. अब बच्चे लेट्स स्टार्ट डूइंग सम क्वेश्चंस का देखेंगे. ठीक है, हमने पहले भी क्वेश्चन किए हैं काफी सारे. एक मैंने इसके लिए आपको वर्कशीट भी दी थी. पर चलो लेट वंस अगेन ट्राई सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट. ओके, ऑलराइट. सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. अ कॉनकेव मिरर. ओके, आई विल जस्ट पिक दिस क्वेश्चन फ्रॉम हियर, paste it here. Alright, this is our question. A concave mirror produces 10 centimeter long image of an object of height 2 centimeter. What is the magnification produced? But they always read the question properly. हमेशा क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़िए और ये कोशिश करिए आइडेंटिफाई करने की मिरर कौन सा है. यहां बच्चे अगर मैं मिरर देखूं तो इट इज कॉनकेव मिरर. इट इज अ कॉनकेव मिरर and it produces 10 centimeter long image of object of height 2 centimeter. तो बच्चे यहाँ आपको height of object दिया हुआ है. height of object is 2 centimeter. height of object is always taken positive. तो हमने यहाँ लिखा height of object is always taken as positive. All right. उसके बाद है बच्चे 10 centimeter long image. When you talk about 10 centimeter long image, that means height of image is 10 centimeter. पर बच्चे इस क्वेश्चन में बच्चे कैन यू हियर माय वॉइस? बच्चे कैन यू हियर माय वॉइस? बच्चे आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट. बच्चे वॉइस क्लियर हो? Is my voice clear? Okay. तो बच्चे यहाँ हाइट ऑफ इमेज बोली गई है. इस क्वेश्चन में थोड़ी सी जो मुझे गड़बड़ दिख रही है कि मुझे ये नहीं बताया गया कि रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है. चलो, सो आई विल से कि मान लेते हैं कि ये रियल इमेज है. तो यहाँ हाइट जो होगी नेगेटिव हो गई, -10. ओके, सो बच्चे अगर मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखूं, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो यहां अगर आप वैल्यूज पुट करो तो इट वुड बी इक्वल टू मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -10/2 एंड दिस मींस मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -5. मतलब 5 टाइम्स लार्ज साइज की इमेज बन रही है.
आप इसको +5 -5 दोनों वैल्यू ले सकते हो बच्चे। अगर रियल इमेज कंसीडर करोगे तो -10, अगर वर्चुअल कंसीडर करोगे तो उस केस में क्या हो जाएगी, +10। ओके, और +5 हम दोनों ही वैल्यूज मान लेते हैं, बोथ। क्योंकि बच्चे कॉनकेव मिरर के अंदर, इन कॉनकेव मिरर यू कैन गेट बोथ एनलार्ज्ड इमेज, वर्चुअल इमेज भी मिल सकती है, रियल इमेज भी मिल सकती है। तो ये दोनों वैल्यूज पॉसिबल हैं। आई विल टेक इट एज -10 ऑल्सो, +10 ऑल्सो, दोनों वैल्यूज ले लेते हैं। क्योंकि बच्चे रियल इमेज भी बन सकती है, वर्चुअल इमेज भी बन सकती है, तो हमें दोनों केसेस लेने पड़ेंगे। ऑलराइट, सो इट कैन बी -10/2 और 10/2, दोनों पॉसिबिलिटीज है। सो मैग्निफिकेशन विल बी -5 और +5। इज दिस क्लियर? ये चीज समझ आ गई? इज दिस क्लियर? ऑलराइट, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। ओके, ऑलराइट, लेट्स पिक क्वेश्चन नंबर 6। पहले थोड़े क्वेश्चन कॉनकेव मिरर के ही करते हैं। लेट्स ट्राई टू डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। कॉनकेव मिरर पे ही करते हैं, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर पे जाएंगे। ऑलराइट, यहाँ आपको बच्चे क्वेश्चन में दिया गया है, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज is placed at a distance of 25 centimeter from a concave mirror of focal length 15 centimeter. Find position, nature and height of the image. Okay, तो बच्चे यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -25, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को तो आप हमेशा ही नेगेटिव लोगे। ऑलराइट, देन फोकल लेंथ दिया हुआ है, focal length is 15 centimeter. बच्चे what focal length will you take? concave mirror plus or minus? नेगेटिव लोगे पॉजिटिव लोगे? कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ बताइए। नेगेटिव। ऑल राइट बच्चे, इट इज अ रियल फोकस, तो इसकी वैल्यू आप नेगेटिव लोगे। सो लेट्स टेक इट एज -25 सेंटीमीटर। ऑलराइट, और बचे सॉरी नॉट -25, -15, मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख दिया। -15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है बच्चे? 4 सेंटीमीटर। इट विल बी पॉजिटिव वैल्यू, ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो 4 सेंटीमीटर हो गया। आपको क्या फाइंड करना है? फोकल लेंथ पता है मुझे, पोजीशन, नेचर एंड हाइट। ओके, यू हैव टू फाइंड पोजीशन, दैट इज इमेज डिस्टेंस, एंड हाइट ऑफ इमेज, HI। नेचर तो आपको पता ही लग जाएगा, रियल इमेज है या वर्चुअल है। लेट्स सी। ओके, सो लेट्स राइट द फॉर्मूला। 1/f is equal to 1/v plus 1/u। बच्चे एक सजेशन है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, आप पहले ही इस फॉर्मूला को रीअरेंज कर लो। आपको v फाइंड करना है, आप v के लिए पहले ही फॉर्मूला बना लो। अगर मैं यहाँ फॉर्मूला देखूं, 1/f is equal to 1/v plus 1/u, it will be 1/v। ये कैसे रीअरेंज होगा? It will be rearranged as 1/v is equal to 1/f minus 1/u। मैंने v को यहीं रखा, u को इधर ले आया। So 1/v is equal to 1/f minus 1/u। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम शिफ्टिंग करते हैं तो फिर बहुत साइन की गड़बड़ हो जाती है और स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि इसको रीअरेंज कर लो, फिर गलती होने के चांसेस कम है। अब अच्छे वैल्यूज पुट करो। 1/v is equal to, f की वैल्यू मैंने क्या ली है? -15। ऑलराइट, माइनस u की वैल्यू भी नेगेटिव में है, सो इट वुड बी -1/25। ऑलराइट, ये वैल्यूज आ गई। -1/15 -1/25। अब अच्छा इसका एलसीएम क्या आएगा? व्हाट वुड बी इट्स एलसीएम? एलसीएम वुड बी 24,500। ऑलराइट, 150। इसका एलसीएम कितना आएगा दोनों का? 150
So 1 by V is equal to minus, okay, let me first put the LCM. बचे 25 और 15 का LCM कितना आएगा? 150 is the LCM or 7, oh right, 15 5s are 75, 25 3s are 75. Okay, I'll take it as 75, correct. Minus 5 minus plus 25 3, all right. So it would be plus 3, minus 5 plus 3 by 75. तो बच्चे इसका क्या मतलब है? v की वैल्यू कितनी आएगी? v would be equal to, it would be equal to 75 over minus 2, that's equal to minus 37.5 centimeter. तो बच्चे you have got a real image which is at a distance of minus 37.5 centimeter from the mirror. बच्चे हमेशा आपको क्या करना है? Once you have solved the numerical और आपको जो आंसर मिला है, आप उसको रे डायग्राम के साथ कोरिलेट करके देखोगे क्या ये आंसर सही है. आपको एक रियल इमेज मिली है 37.5 सेंटीमीटर पे. अब अच्छा, लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन. फोकल लेंथ इज -25, फोकल लेंथ इज -25 और ऑब्जेक्ट को हमने रखा है -25 पे. फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है ये ऑब्जेक्ट. तो बच्चे हमने क्या सीखा था? whenever object is placed between center of curvature and focal length, उसकी इमेज कहां फॉर्म होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे. तो बच्चे अगर मैं फोकल लेंथ देखूं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा? 30, रेडियस 30, इमेज डिस्टेंस देखिए 37.5. तो मतलब बच्चे रेड डायग्राम के अकॉर्डिंग भी ये आंसर वेरीफाइड है. सो दिस आंसर इज करेक्ट. इज दिस क्लियर? सबको समझ आ गया ये? ऑल राइट, चलो अब अच्छा, ट्राई टू फाइंड आउट हाइट ऑफ इमेज. हाइट ऑफ इमेज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? बच्चे हाइट ऑफ इमेज का फॉर्मूला बनेगा -v/u इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. वैल्यूज पुट करिए, हाइट ऑफ इमेज का आंसर आ जाएगा. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर. ओके, सो बच्चे यहाँ माइनस है, माइनस ऐसे ही रहेगा बाहर, माइनस ब्रैकेट. ओके, v की वैल्यू भी माइनस में है, u की वैल्यू भी माइनस में है. सो -37.5, u की वैल्यू है बच्चे -25. height of image is 4 centimeter. You have to find height of object. All right, sorry मैंने गलत कर दिया. height of image, height of object 4 दिया है. ओके, इसको बच्चे सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा. माइनस माइनस अंदर कैंसिल हो जाएगा. सो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 4 into 375 over 250. माइनस माइनस कैंसिल और बाहर माइनस है. ऑल राइट, व्हाट वुड बी आवर आंसर? बताइए. 25 10 एंड अगर मैं इसको 125 से करूं तो 125 2s are 125 2s are 125 3s are, तो 12/2. So that means height of image is equal to -6 centimeter. Height of image is -6 centimeter. चलो, and बच्चे what is the nature of the image? Real or virtual? According to position and magnification आप मुझे बता सकते हो? Is it a virtual image or real image? It is a real image. इसकी वैल्यू देखो नेगेटिव में आई है. ऑल राइट, करेक्ट. चलो, तो दिस क्वेश्चन इज क्लियर. डन एवरीबॉडी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन चलते हैं. ऑल राइट, ओके.
let's do one question based on convex mirror. Convex mirror पे based एक question करके देखते हैं. just ये नहीं लेते, ये लेते हैं. Okay, question number 9. ओके तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. एन एरो 2.5 सेंटीमीटर हाई, एन एरो 2.5 सेंटीमीटर हाई, it is placed at a distance of 25 centimeter from a diverging mirror. बच्चे आपको कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर से भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए हम किस मिरर के बारे में बात कर रहे हैं. तो बच्चे डाइवर्जिंग मिरर क्या होता है? डाइवर्जिंग मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर. ऑलराइट, सो बच्चे एन एरो ऑफ 2.5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर. तो बच्चे यहाँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है. height of object is 2.5 centimeter. It is placed at a distance of 25 centimeters. U is minus 25. All right. U is minus 25. And बच्चे you have a diverging mirror. तो diverging mirror is convex mirror. तो इसका focal length हम क्या लेंगे? पॉजिटिव की नेगेटिव? डाइवर्जिंग मिरर का वर्चुअल फोकस होता है, सो वी विल टेक इट एज पॉजिटिव. +20, वैसे प्लस डालने की जरूरत नहीं है, सिंपल 20 सेंटीमीटर लिख दो, दैट्स पॉजिटिव. फाइंड नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज. बच्चे यू हैव टू फाइंड इमेज डिस्टेंस, साइज ऑफ इमेज. ऑलराइट, तो बच्चे अगर मैं पहले ही v का फॉर्मूला लिख लूं, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u. बच्चे दिस इज द फॉर्मूला. 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u. वैल्यूज पुट करिए. आपके जो बच्चे इमेज डिस्टेंस है इसमें पॉजिटिव आना चाहिए. इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आना चाहिए, तभी आपको पता लगेगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं. All right, let's put the values. 1/v, it is equal to f की वैल्यू है बच्चे 20, so it is 1/20 minus ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज माइनस, तो बच्चे ये प्लस में हो जाएगा. प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड. माइनस ब्रैकेट माइनस, तो ये प्लस में हो जाएगा 1/25. देखो यहीं से पता लग रहा है कि आपका आंसर सही आ रहा है, क्योंकि पहले ही पॉजिटिव वैल्यू बन गई. ऑल राइट, अब बच्चे 25 और 20 का एलसीएम निकालिए. 100 ही होगा एलसीएम इनका. 25 25 4 ओके. तो बच्चे इसका एलसीएम आ जाएगा 100. सो v इज इक्वल टू 100 ओवर 25 25 4 ओके. सो बच्चे इट इज 100/9 सेंटीमीटर और 11.1 centimeter. It will continue. 100/9 है, 11.1111, so you can write 11.2 also. Okay, so that is the answer. Is this clear? सबको समझ आ गया? All right, चलो अब बच्चे फाइंड करिए हाइट ऑफ इमेज. हाइट ऑफ इमेज शुड बी पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनेगी. वर्चुअल इमेज बनेगी, आप वैल्यूज पुट करिए. इट इज -v/u. ओके, लेट मी स्ट्रेट अवे पुट दिस. हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -v/u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. मैंने रीअरेंज करके लिख दिया है इसको पहले से. आप वैल्यूज पुट करिए, आंसर निकालिए. तो बच्चे यहाँ हाइट ऑफ इमेज
अंदर v की वैल्यू क्या है 100/9, u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू भी नेगेटिव में है तो माइनस, v की वैल्यू है 100/9, u की वैल्यू है हमारे पास 25 into what is height of object, height of object is 2.5 centimeter, that's 25/10, वैल्यूज पुट हो गई बच्चे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 25 4 जार, या आप ये 25 काट सकते हो, तो बच्चे हाइट ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ इमेज वुड बी, ये मैं 25 और 25 कैंसिल कर दूंगा, 100/90, look at the size of image, it would be 1.111 or 1.11 सेंटीमीटर, तो इट इज अ वेरी स्मॉल साइज। अगर आप ऑब्जेक्ट के मुकाबले देखोगे बच्चे, यहाँ साइज बहुत छोटा है, ऑब्जेक्ट का हाइट देखो 2.5, इमेज का हाइट देखिए 1.11। अब बच्चे अकॉर्डिंग टू कॉन्वेक्स मिरर जो हमने रे डायग्राम्स बनाए थे, क्या ये आंसर सही है, इज दिस करेक्ट? इसमें एक तो बच्चे इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आना चाहिए था, वो पॉजिटिव आया है, और यहाँ वर्चुअल इमेज बननी थी तो उसकी हाइट पॉजिटिव आनी चाहिए थी, जो कि हुआ है, तो बच्चे हमारे आंसर करेक्ट है। ठीक है, ये सबको समझ आ गया क्वेश्चन, इज दिस क्लियर? ऑल राइट, ठीक है। ओके, चलो लेट्स पिक सम मोर क्वेश्चंस। All right, question number 10. Okay, let's see this question. ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? This question is appropriate for a objective type question. MCQ के लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल appropriate है। The image found by a convex mirror of focal length 20 centimeter is a quarter of the object. What is the distance of object from the mirror? अब अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर हम इंफॉर्मेशन बहुत कम है। ओके, image formed by a convex mirror of focal length 20 centimeter. So बच्चे focal length would be positive, it is a convex mirror. बच्चे यहाँ मैग्निफिकेशन दी हुई है, it is a quarter of the object. तो बच्चे मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी 0.25, मैग्निफिकेशन इज 0.25, इट इज क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बच्चे मैग्निफिकेशन की वैल्यू हम क्या लेंगे 0.25 और 1/4। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? बच्चे आपको v फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड v। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? बहुत दिक्कत है इसमें, v भी हमें पता करना है, u तो पता ही नहीं है, मैग्निफिकेशन है। तो बच्चे इस मैग्निफिकेशन को 1/4 लिख लेते हैं। इसमें बच्चे हमें सब्स्टिट्यूशन के साथ आंसर सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। you'll have to solve it by substitution. all right, इसको कैसे करेंगे बच्चे? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u, करेक्ट? मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला होता है। तो मुझे मैग्निफिकेशन की वैल्यू पता है, मैग्निफिकेशन इज 1/4 इक्वल टू -v/u, और व्हाट इट मींस, इसका क्या मतलब है, और -v इज इक्वल टू 4u। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? और यू कैन राइट इट एज v इज इक्वल टू -4u। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? चेक करिए एक बार, कैन आई राइट इट लाइक दिस?
यहाँ आपको सब्स्टिट्यूशन से आंसर निकालना पड़ेगा। ऑल राइट, u इज इक्वल टू -4v। अच्छा, मैंने क्या किया, राइट मैंने गलत कर दिया, -v, ओके, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, उल्टा कर दिया मैंने। u इज इक्वल टू -4v, मैं u इधर ले गया, इसको इधर ले गया। ऑल राइट, अब अच्छे क्या करते हैं, लेट्स गो टू द मिरर फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब अच्छे u की वैल्यू हमें पता है -4v है, सो फोकल लेंथ की वैल्यू देख लीजिए, इट इज 20, सो इट इज इक्वल टू 1/20 इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, v की वैल्यू क्या है, ओके, v की वैल्यू तो हमें निकालनी है, प्लस आएगा इधर माइनस हो जाएगा। बचे ये वाला माइनस की वजह से मैं इसको माइनस कर रहा हूं, तो 1/v माइनस 1/4v, एक बार चेक करिए। ऑलराइट, अब अच्छा यहाँ एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, इसका अगर मैं एलसीएम निकालूं तो क्या वैल्यू आएगी, v और 4v, v और 4v का एलसीएम आ गया 4v। ऑलराइट, सो दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 1, ओके, तो बचे 4v और v इज इक्वल टू, v निकाल लेते हैं सीधा, v इज इक्वल टू 3 इंटू 20/4। तो बच्चे v की वैल्यू क्या आ रही है, 15 सेंटीमीटर, v की वैल्यू कितनी आ रही है, 15 सेंटीमीटर। चेक करिए एक बार आंसर, यहां आप सब्स्टिट्यूशन से आंसर निकालेंगे। ऑल राइट, चलो, सो मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट द आंसर, दैट्स वेरी गुड। इसमें सारी सब्स्टिट्यूशन हुई है और आंसर आ गया। चलो लेट्स मूव ऑन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, बचे यह सिमिलर क्वेश्चन, बिल्कुल एक सिमिलर क्वेश्चन है जैसे अभी हमने किया, पर इसमें कॉनकेव मिरर है। Erect image 3 times the size of object is obtained with a concave mirror of radius of curvature 36 centimeter। तो यहां बचे रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। What would be our focal length? Focal length would be 36/2, that's equal to -18 सेंटीमीटर। बचे क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, आई कैन गेट दी फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ वुड बी इक्वल टू, फोकल लेंथ इस केस में किसके इक्वल हो जाएगा, -18 सेंटीमीटर। ऑलराइट, और बच्चे मैग्निफिकेशन इरेक्ट है, तो मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स +3। फोकल लेंथ नेगेटिव में लेंगे बच्चे क्योंकि कॉनकेव मिरर है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है क्योंकि इरेक्ट इमेज है। अब बच्चे वही चीज करनी है आपको, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u, ये फाइंड करना है, इसमें आप वैल्यूज पुट करो। सो बच्चे यू कैन टेक इट एज v इज इक्वल टू -3u, v की वैल्यू हम क्या लिख लेते हैं, -3u। क्यों, क्योंकि बच्चे अगर मैं इसको लिखूं आगे तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू -v/u और v इज इक्वल टू -3u, ये वैल्यू आ गई। अब बच्चे क्या करो, इसको फोकल उसमें ले जाओ, मिरर फॉर्मूला में दिस वैल्यू,
1/f is equal to 1/v plus 1/u. फोकल लेंथ की वैल्यू बचे हमें पता है, इट इज -18. v की वैल्यू हमने क्या लिखी है, -3u. सो -1/3u. और u की वैल्यू बचे ऐसे ही छोड़ दो. बचे यहाँ स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो इसको माइनस कर देते हैं. ऑलवेज रिमेंबर बच्चे, जब भी आपके पास अननोन वेरिएबल है, u की वैल्यू अननोन है, अभी आप इधर प्लस माइनस नहीं डालेंगे, वो वैल्यू अपने आप नेगेटिव या पॉजिटिव होगी. ऑलराइट, तो इसको प्लस ही छोड़ना है. अगर आप इसे नेगेटिव कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा. ओके, चलो इसका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम वुड बी 3u minus 1 plus 3. Okay, तो बच्चे this means 3u is equal to, or you can simply write u is equal to -1 plus 3, 2, and this will go here minus, okay, -2 into 18/3. आप इसको सॉल्व करिए, इट वुड बी इक्वल टू -12 सेंटीमीटर. मेरा आंसर बचे -12 आ रहा है. ऑल राइट, आई थिंक दिस शुड बी क्लियर. यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें नहीं पता है, इसलिए उधर पॉजिटिव हमने छोड़ दिया है. अगर बच्चे मुझे यहाँ न्यूमरल वैल्यू पता होती तो मैं ये न्यूमरल वैल्यू यहाँ डाल देता. ठीक है ना? ओके, तो मैंने यहाँ न्यूमरल वैल्यू नहीं डाली क्योंकि ये अननोन वैल्यू है अभी, तो ये अननोन वेरिएबल की जो वैल्यू अपने आप माइनस में आ गई. तो दिस प्रूव्स कि हमने क्वेश्चन सही किया है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है नेगेटिव आना चाहिए. ओके, इज दिस क्लियर? और v की वैल्यू क्या होगी? v की वैल्यू तो यहां से निकाल लो, -3u, एंड दिस मींस v इज इक्वल टू -3 into -12, दैट्स इक्वल टू 36 सेंटीमीटर. लो, v की वैल्यू भी आ गई. ठीक है, ऑल राइट, चलो. सो दिस इज ऑल्सो डन. ये क्वेश्चन भी हो गया. ओके, लेट्स सी, जस्ट एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चे, एंड देन वी वाइंड अप विद मिरर फॉर्मूला. इसके साथ बच्चे हमारे मिरर्स का पोर्शन सारा कंप्लीट हो गया है. ऑलराइट, ओके, लेट्स डू अ डिफरेंट क्वेश्चन. थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करके देखते हैं. लेट्स डू दिस क्वेश्चन. ओके बच्चे, दिस वुड बी आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. मिरर फॉर्मूला इज डन and we'll be winding up the session with this question. Okay, chalo, let's do this question. But in this question, object is placed at a distance of 60 centimeter. So bache, u is negative, u is -60 centimeter. All right, magnification produced is half. m की value क्या है? half 1/2. Where should the object be placed to get a magnification of 1/3? The required magnification is 1/3. कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? How can we do this question? क्या करना चाहिए हमें? सही स्ट्रेटेजी क्या होगी? क्या हमें इसका फोकल लेंथ निकाल लेना चाहिए? उससे कुछ फर्क पड़ता है?
व्हाट शुड वी डू, क्या करें? ओके तो आप बोल रहे हैं कि पहले फोकल लेंथ निकाल लिया जाए, क्या करें हम? हाँ जी देवादत्तन, व्हाट सर मुझे स्ट्रैटेजी? लगता है सबसे पहले इमेज का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें हमें जो रिक्वायर्ड मैग्निफिकेशन 1/3 लिखेंगे, और जो यू की जगह हम कुछ नहीं लिखेंगे, और जो वी की जगह जो हमें पहले मिला वो लिख लेंगे, तो हमें यू मिल जाएगा। बच्चे देवादत्तन, डोंट यू थिंक कि इमेज डिस्टेंस भी वेरी करेगा, क्योंकि मिरर तो सेम ही है ना? यस सर। है ना? यस सर। बेटा मिरर तो सेम ही है ना, तो फोकल लेंथ कांस्टेंट है, सिर्फ एक ही चीज कांस्टेंट है। यस तो अरहम, आई थिंक अरहम इज गिविंग द करेक्ट सजेशन कि हमें सब्स्टिट्यूशन करके निकाल लेना चाहिए फोकल लेंथ। आई थिंक दैट वुड बी द वे आउट, जो मुझे लग रहा है। अगर मैं v, या तो मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करके v फाइंड कर लूं, और v और u आ जाएगा तो उससे फोकल लेंथ फाइंड कर लूं। वंस फोकल लेंथ इज कांस्टेंट, उसके बाद मैं मैग्निफिकेशन को क्या कर सकता हूं, 1/3 मान के सब्स्टिट्यूशन करके वैल्यूज निकाल सकता हूं। आई थिंक वी विल हैव टू गो दैट वे, वही एक तरीका है। फोकल लेंथ तो पता होना चाहिए, अगर फोकल लेंथ नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट चलो, सो बच्चे वी विल फर्स्ट स्टार्ट अप विद हाफ, हाफ से स्टार्ट करेंगे। सो बच्चे मैग्निफिकेशन की जो यहाँ वैल्यू है, मैग्निफिकेशन इज ओके, m इज इक्वल टू -v/u। थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है इजी, पहले हमें एक करना है, फिर उसके बाद दूसरे स्टेप पे जाएंगे। तो मैग्निफिकेशन इज हाफ, ओके। u की वैल्यू मुझे पता है, इट इज -60, तो बच्चे इट वुड बी -v/-60। नो नो, जस्ट माइनस v/-60, ऑल राइट सही है। तो इट विल बिकम v/60, तो v आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, v वुड बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। बच्चे v की वैल्यू 30 सेंटीमीटर आ गई, ऑलराइट। अब फोकल लेंथ फाइंड करो, फाइंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? 1/f is equal to 1/v plus 1/u, so 1/f हो गया, 1/v की वैल्यू है 1/30, और u की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव 1/3, ओके, -1/60। फोकल लेंथ पॉजिटिव में आना चाहिए, सो दिस सिंपली मींस फोकल लेंथ इज इक्वल टू, इसका एलसीएम हो जाएगा 60 over 2 - 1, so f is equal to 60 centimeter, positive value. It is a convex mirror, you will get 60 centimeter. चलो अब let's proceed to the next part. m is equal to 1/3. अब बच्चे हम सेकंड केस लेंगे which is required magnification. Required magnification is 1/3. इस पूरे क्वेश्चन में बच्चे फोकल लेंथ ही कांस्टेंट है, बाकी सब कुछ चेंज हो रहा है, राइट? तो हम क्या करेंगे, अब इस वैल्यू के हिसाब से हमें निकालना है। So magnification is equal to -v/u. So if I put the values, this would be equal to 1/3 -v/u, or u is equal to -3v. चलो अब इसकी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, let's go to the formula. So 1/60 is equal to, u की वैल्यू मैंने ली है 1/v plus 1/u, so it would be 1/v minus 1/3v, so that would be okay. So if I solve it, LCM would be 3v, 60 is equal to 3v v1, 1 minus, sorry, 3 minus 1, 2, so v is equal to 60 into 2/3, that's equal to 40 सेंटीमीटर।
तो बच्चे यहाँ v की वैल्यू 40 सेंटीमीटर आ गई, एक बार चेक करिए। 120/40, v इज 40 करेक्ट। u की वैल्यू निकालिए, u की वैल्यू आ गई बच्चे -3v, सो u इज इक्वल टू -3v, -3 × 40, -120 सेंटीमीटर। ऑल राइट, तो बच्चे v की वैल्यू पॉजिटिव, u की वैल्यू नेगेटिव, वी आर गेटिंग द करेक्ट आंसर्स। तो बच्चे इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी चीज थी कि हमें ये डिसाइड करना है कि कांस्टेंट वैल्यू क्या है। फोकल लेंथ इज कांस्टेंट, बाकी सब वैल्यू चेंज हो सकती है। तो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? अच्छा क्वेश्चन था, अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें आपके 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ यूज हो रहे हैं, मैग्निफिकेशन, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, सब्स्टिट्यूशंस। गुड क्वेश्चन टू जज कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। ऑल राइट, चलो सो बच्चे वी आर थ्रू, वी आर डन। मिरर फॉर्मूलाज खत्म हो गए हैं बच्चे। हमारा जो बच्चे स्फेरिकल मिरर्स का पोर्शन है सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जो नेक्स्ट पोर्शन शुरू करना है दैट इज स्फेरिकल लेंसेज, इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल लेंसेज, लेंस फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, ऑल राइट। अरहम, यू आर टॉकिंग अबाउट द मटेरियल जिसमें से मैं क्वेश्चंस ले रहा था। ओके, आई विल शेयर दैट फाइल। ये बच्चे किसी ये केवी का ही मटेरियल है, किसी केवी के एक टीचर ने बनाया हुआ है। आई थिंक आप में से जो बच्चे केवी में पढ़ते हैं उन्होंने कुमारा स्वामी, हाँ कुमार सर का मटेरियल देखा होगा, उन्हीं का मटेरियल है। आई थिंक 2004 का पता नहीं कुछ है। आई विल शेयर इट इन द ग्रुप, नो वरीज। चलो, ऑल राइट, ओके बच्चे, आई विल बी एंडिंग द सेशन हियर। प्लीज कीप रिवाइजिंग, स्टडी करते रहो, टाइम इज वेरी लेस, टाइम बहुत कम है अब हमारे पास। नवंबर योर एग्जाम्स आर कमिंग, ऑलराइट। चलो, ऑलराइट बच्चे, आई विल बी एंडिंग द सेशन हियर। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। प्लीज कीप रिवाइजिंग।